हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ अपने कंप्लीट बुक लिस्ट की, जो कि यूपीएससी की है। इसके लिए मुझे कमेंट आ चुके हैं कि मैं एक बार अपना कंप्लीट बुक लिस्ट दिखा दूँ, क्योंकि मैंने इन सब का जो एक एक बुक का रिव्यू किया है। और आज मैं इन सब को मतलब पूरे को एक साथ एक ही वीडियो में आपको बताऊँगी। और सिर्फ मैं बताऊँगी स्टैंडर्ड बुक्स और कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स के अलावा जो फॉलो कर रही हूँ वो क्या है। मैं एक एक उसके अंदर का आपको वो चीज़ें शो नहीं कराऊँगी। तो आज स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। और इससे पहले मैंने अपने YouTube चैनल पे बहुत सारे वीडियो डाले हैं। अगर आपको बुक लेने में प्रॉब्लम होती है तो आप उसे जाके देख सकते हैं। पर्टिकुलर बुक की आपको अच्छे से बहुत अच्छे से डिटेल में रिव्यू मिल जाएगी, जिससे आपको डिसाइड करने में आसान होगा कि आप किस बुक के साथ जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे ये यूपीएससी के सिलेबस से। ये दृष्टि की सिलेबस है। आप इसके अलावा यूपीएससी की जो साइट पे होती है सिलेबस, उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। इसे लेने की उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि ये बहुत मतलब आराम से आप अच्छे से रख सके। और इसमें सारी चीज़ें ऐड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सब चीज़ें इसमें मिलेगी कि इसमें कितने सारे बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है। मतलब जो भी हमारे साइट्स में है, ये चीज़ सिर्फ इसे बुक फॉर्मेट में कर दिया गया है। तो इसमें यूपीएससी का सिलेबस है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री होता है उसके लिए ये स्पेक्ट्रम है, आपको देख सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। और यहाँ पे मैं आपको सारे स्टैंडर्ड बुक्स दिखाऊंगी। और उसके अलावा जो फिर अदर सब्जेक्ट्स बच जाते हैं तो उसके लिए मैंने कौन सा फॉलो किया है वो आप उसकी जगह पे आप जिसके साथ कंफर्टेबल हो आप उसमें जा सकते हैं। तो ये हमारे स्पेक्ट्रम का है। इसके बारे में सब जानते हैं, लेकिन जो स्टार्ट कर रहे होंगे उसको इसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता होगी। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको पढ़ना है तो आप बिल्कुल इससे पढ़ सकते हैं। आपका प्रीलिम्स इससे कवर हो जाएगा और मेंस भी बहुत अच्छे से, क्योंकि आप इस बुक को देख सकते हैं। इतना पढ़ने के बाद आपका मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। ये सतीश चंद्र की है, मध्यकालीन भारत। और ये भी स्टैंडर्ड बुक है। मैं अभी जितने भी दिखाऊंगी आपको सारे स्टैंडर्ड बुक्स ही होगा। फिर क्या चीज़ें आपको नोट से करना है, आप चाहे विज़न हो दृष्टि हो किसी भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये हमारा मध्यकालीन भारत जो कि हमारा सतीश चंद्र का है। ये भी स्टैंडर्ड बुक ही है। इसे भी बहुत लोग इसे ही कहते हैं पढ़ने के लिए। तो आप इसके लिए ये सिर्फ ये पढ़ सकते हैं मध्यकालीन भारत के लिए। उतना ज़्यादा भी अगर आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है तो आप आर्ट एंड कल्चर के लिए इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि इससे इतना ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आता है। हमारा जो थर्ड नंबर का है ये हमारा भारत का प्राचीन इतिहास, जो कि रामचरण शर्मा का है। आप एक सब्जेक्ट के लिए एक ही बुक रखिए और उसे बार बार रिवाइज कीजिए, ताकि आपका जो उस पर पकड़ हो बहुत अच्छे से हो जाए। उसके बाद ये हमारा मैप के लिए, ये उतना ज़रूरी नहीं है, पर मैंने इसे लिया है ताकि ये बुक फॉर्मेट में रहे और सारी चीज़ें एक जगह रहे। लेकिन ये ज़रूरी है, अगर आप जियोग्राफी को कर रहे हैं तो आप इससे ही कर सकते हैं। ये कट एंड ड्रॉ की है, आपको ये कहीं भी मिल जाएगी, ऑफलाइन ऑनलाइन आप कहीं से भी इसे ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ये ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस। ये जियोग्राफी के लिए तो जानते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसे भी आप लें और आप किसी की भी ले सकते हैं। ये इंग्लिश में है, मैंने इसे इंग्लिश में ही लिया है क्योंकि हिंदी मेरे पास था। तो अब मुझे इसलिए मैंने इसे इंग्लिश में लिया, ताकि मैं इंग्लिश में भी अच्छे से कंफर्टेबल हो जाऊँ। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, ये भी एटलस ही है, जो कि ब्लैक सॉन का है और ये हिंदी में है। तो जियोग्राफी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसे ज़रूर लें। उसके बाद ये हमारा लक्ष्मीकांत पॉलिटी। इसके बारे में सब जानते होंगे, जो स्टार्ट कर रहे होंगे सिर्फ उनको ही इसके बारे में नहीं पता होगा। जिस तरह से स्पेक्ट्रम हमारा जितना इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह से हमारा ये जो भारत की राज्य व्यवस्था है पॉलिटी के लिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप सिर्फ पॉलिटी के लिए एक ही बुक रखें, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। प्रीलिम्स में तो बहुत ज़्यादा आते हैं। उसके बाद ये इंग्लिश, जो हमारा कंपलसरी इंग्लिश है वो AP भारद्वाज की है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, यहाँ पे देख सकते हैं 2001 से 19 तक का है। अभी न्यू एडिशन आ गई होगी, अगर आप ले रहे होंगे तो आप उसे ही लें। फिर ये हमारी एथिक्स की बुक है, जो कि जी सुब्बा राव एंड PN राय चौधरी की है। ये हमारी नीति शास्त्र सत्यनिष्ठा एवं अभिवृत्ति, ये हिंदी में है। और ये भी बुक बहुत अच्छी है। इसमें आपको बहुत सारे डेफिनेशन बहुत अच्छे से, जो हमारे सिलेबस में जितने भी वर्ड्स हैं उसके डेफिनेशन बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। तो ये जी सुब्बा राव की है। और एक और बुक आती है, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, आप उसे भी प्रेफर कर सकते हैं।
फिर जियोग्राफी के लिए ये हमारा महेश कुमार बर्णपाल की है, जो प्री और मेंस दोनों के लिए है। इसके अलावा भी आप दूसरी बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन जियोग्राफी बहुत इजी लैंग्वेज में है, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा और इसमें बहुत सारे मैप और इम्पॉर्टेंस जो चीज़ें हैं, फैक्ट, वो सब चीज़ आपको बहुत अच्छे से इसमें दिया है। मैंने इसका रिव्यू किया है, आप उसे देखेंगे तो इस बुक के बारे में आपको अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद हमारा आर्ट एंड कल्चर, जो कि नितिन सिंघानिया की है। ये भी बुक स्टैंडर्ड बुक ही है, इसे ही प्रेफर करते हैं सब। अगर आपको ये नहीं पढ़ना है तो आप जो 11th क्लास की NCERT है, जो आर्ट एंड कल्चर की, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको सिर्फ ये भी पढ़ना है तो ये भी पढ़ सकते हैं, और अगर वो पढ़ना है तो उसके बाद आपको इसमें से कुछ चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। मैंने जितने भी स्टैंडर्ड्स बुक थे जो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब वो बुक्स होती है जिसके लिए मैंने नोट्स ये दृष्टि की है, आप विज़न की या फिर आपकी अगर कोचिंग आप करते हैं उसकी क्लास की होगी तो आप उसे भी ले सकते हैं और उसके साथ जा सकते हैं। इसके बाद आपको नोट्स ही सबके मिलेंगे। जैसे ये जियोग्राफी के लिए, ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए, ये मेंस के लिए नहीं है। मैंने आपको दिखाया है, इसमें आपको प्री और मेंस जो महेश कुमार बर्णपाल है उसमें आपको मिल जाएगी। और इसमें आपको सिर्फ प्रीलिम्स के ही क्वेश्चंस है, उस हिसाब से ये दृष्टि ने इसे बनाया है। इसमें मेंस के क्वेश्चंस ऐड नहीं है, ये प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इसे दृष्टि का ही लिया है। उसके बाद ऐसे जो हमारी निबंध दृष्टि है, ये भी विकास दिव्यकृति एंड निशांत जैन सर की है, और ये पुरानी है, आपको न्यू एडिशन मिल जाएगी। ये बहुत ज़्यादा पुरानी है, 2019 की है, अभी 22 या 23 की न्यू एडिशन आ गई होगी। और दृष्टि मतलब ये ऐसे के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, आप इस बुक के साथ जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इन्वायरमेंट भी मेरे पास दृष्टि की ही है, और इसमें बहुत अच्छे से चीज़ें दी हुई है। मतलब आपके प्रीलिम्स के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छे से इसमें चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ है, आप इसमें से बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं इसको। तो ये हमारा इन्वायरमेंट हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे है हमारा भारतीय समाज और सामाजिक न्याय। इसमें भारतीय समाज और सामाजिक न्याय एक साथ है, ये भी दृष्टि की है मेरे पास। आप सोच रहे होंगे इसके बाद मैंने स्टैंडर्ड बुक्स के बाद जितनी भी है मेरे पास सारी दृष्टि की है, क्योंकि मुझे इससे पढ़ना ठीक लगता है, क्योंकि इसमें प्री और मेंस के दोनों क्वेश्चंस आपको हर चैप्टर के बाद दिए हुए होते हैं, जिससे आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए होंगे उस हिसाब से इन्होंने इसमें आंसर किया है, तो आपको वो चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिर इसी तरह साइंस एंड टेक की भी मेरे पास दृष्टि की ही है, आप देख सकते हैं। इसके बाद सारी बुक मेरे पास दृष्टि की है। और भी इसमें कुछ बुक्स है जो ऐड नहीं है, जैसे IER की हो सकती है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, और एक दो बुक और है जो मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं उससे जो मेरा क्लास नोट्स होगा मैं उससे कवर करने वाली हूँ, इसलिए वो बुक्स नहीं है। आप उसे किसी भी नोट्स से पढ़ सकते हैं। फिर इसी तरह से हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था, ये बुक भी मैंने दृष्टि की ही लिया है, और इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों चीज़ें ऐड करके दी हुई है, तो मुझे ये बुक ही अच्छी लगी, इसलिए मैंने इसे ही लिया। फिर लास्ट हमारा आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन, ये भी दृष्टि की है, बहुत पतली सी है और पूरा सिलेबस वाइज है। मैंने इसे बहुत अच्छे से डिटेल में एनालाइज भी किया है। आपको अगर इसकी चाहिए होगी रिव्यू तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैंने एक एक चीज़ अच्छे से बताया है इसमें। उसके बाद लास्ट है हमारा CSET, जो कि मैंने मधुकर कोटवे सर की ली है। ये उनका नोट्स है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लास नोट्स लिखा हुआ है। इसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ ऐड किया है, इसमें बहुत अच्छे से दिया। आपका CSET बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा अगर आप इसको करते हैं तो। और इनकी क्लासेस भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, जो कि फ्री रहती है। आप उनके क्लासेस और इसके साथ जाएंगे तो आपको CSET में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अच्छे से कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको अंदर दिखा देती हूँ, देख सकते हैं क्लास नोट जिस तरह से होता है ये उसी तरह से है, और ये सब आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। ये बुक अभी ऑनलाइन आपको मिले या ना मिले, इसकी मतलब बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई है इस बुक की, और आपको मैंने सब कुछ दिखा दिया है। सिर्फ एक या दो मैंने बताया है, IR वर्ल्ड हिस्ट्री, कुछ बुक्स है जो मेरे पास अभी नहीं है जिसे मैं नोट्स से करने वाली हूँ। तो
आज के लिए बस इतना ही। मैंने आपको अपना कंप्लीट बुक लिस्ट दिखा दिया है, और इन सारी मैंने जितनी भी बुक अभी आपको दिखाई है, इन सब की एक एक बुक की रिव्यू मैंने अपने चैनल पे डाला है। अगर आपको उस बुक के बारे में जानकारी चाहिए, या फिर जैसे मेरे पास दृष्टि की इतनी सारी है, इनके बारे में आपको जानकारी चाहिए, एक एक बुक की मैंने वीडियो बनाकर उसमें डाला है। आप मेरे चैनल पर जाके उसे देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो फिर मेरा आपको अगर किसी बुक पे चाहिए होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर बना दूँगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।